एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी प्राइमरी सुपर टेट के लिए साइंस का मॉडल पेपर 4, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे पहले 3 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, किसी स्थान पर रखा पिंड किस अवस्था में गति नहीं करता है। तो ये पूछा है कि कौन से टाइप का उस पर फोर्स लग रहा होगा अगर कोई भी वस्तु या पिंड है जो कि गति नहीं करेगा। संतुलित बल, असंतुलित बल, यांत्रिक बल या इनमें से कोई नहीं। तो जब किसी भी पिंड या वस्तु पर संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स लगता है तो वह या तो अगर वो गति में है तो उसी गति में चलती रहेगी, उसकी गति जो है वो बढ़ेगी नहीं। लेकिन अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा, वो कोई गति नहीं करेगा। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतुलित बल। यदि 40 केजी द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 m की ऊंचाई पर, मतलब 5 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरे, और तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर होगा तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। और यहाँ पर त्वरण दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पूछा है कि द्रव्यमान दे रखा है m, तो हो गया हमारा 40 केजी। फिर पिंड धरती से कितनी ऊंचाई पर है, 5 मीटर की ऊंचाई पर, और उसकी गतिज ऊर्जा पूछी है, त्वरण दे रखा है a, हमारा हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें निकालना है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे mgh। m कितना दे रखा है हमें 40 केजी, g हमें दे रखा है 10, और ऊंचाई जो है ये पूरी 5 मीटर दे रखी है, लेकिन यहाँ पर पूछा है आधे रास्ते पर, तो आधी हो जाएगी 2.5। अब ये पॉइंट से 0 कट हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 4 सा 100 और ये 10, तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, 1000 जूल। पराश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति कितनी होती है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो हम नॉर्मल सुन सकते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। जो हम नॉर्मल सुन सकते हैं ऑडिबल, जो श्रव्य होंगी वो होंगी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। लेकिन यहाँ पर अब पूछा गया पराश्रव्य, तो पराश्रव्य में आ जाएगा जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होंगी, और अपश्रव्य होंगी 20 हर्ट्ज से नीचे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में पक्षभामी द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अम्लीय प्रकृति का पदार्थ है कि इनमें से कौन सा एसिडिक है। लाइम जूस, लाइम वाटर, प्रति अम्ल या मानव रक्त। तो इनमें से जो एसिड होगा वो होगा लाइम जूस, मीन्स नींबू का रस। SnO2 का सांद्रण करने की उपयुक्त विधि कौन सी है। गुरुत्व पृथक्करण, झाग प्लवन, चुंबकीय पृथक्करण या इनमें से कोई नहीं। तो SnO2 का जो सांद्रण अगर हमें करना है उसकी सबसे अच्छी विधि है गुरुत्व पृथक्करण। साबुन का गठन निम्न में से किस के सैपोनिफिकेशन द्वारा किया जाता है। कि जो साबुन बनाई जाती है वो कौन से किसके सैपोनिफिकेशन द्वारा की जाती है। एल्कोहल, ग्लाइकोसाइड, एस्टर या कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो साबुन बनाने में यूज होते हैं एस्टर। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नमक के साथ क्या प्राप्त होता है। जो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है उसमें क्या क्या मिलता है। तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक तो हमारा सॉल्ट बनता है, तो वो हो गया नमक, और उसके साथ बनता है वाटर। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, जल। विश्रामावस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। यहाँ पर पूछा रेस्ट में कि रेस्ट में कितनी बार धड़कता है, तो यहाँ आ जाएगा 60 बार। अगर नॉर्मल पूछा जाएगा तो 72 टाइम्स होगा, और रेस्ट में होगा तो 60 टाइम्स। मधुमेह है, जो डायबिटीज होती है वो संक्रामक रोग होगा, असंक्रामक रोग होगा, या उपयुक्त में से उपयुक्त दोनों। तो ये जो डायबिटीज होता है वो असंक्रामक रोग होता है कि ये किसी के एक दूसरे के छूने या खांसने से नहीं फैलता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है। इनर्शिया का जो कारण है वो क्या होगा, उसकी लंबाई, ऊंचाई, द्रव्यमान या चौड़ाई। तो इनर्शिया किसकी वजह से होगा, उसके द्रव्यमान की वजह से, मास। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति, उसकी जो पावर है वो 1200 वाट है, तो 10 घंटे में वह कितनी ऊर्जा का प्रयोग करेगा। तो हमें यहाँ पर निकाल लेना है 10 घंटे में, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12,000। अगर हमसे वॉट में पूछा
जाता तो आंसर हमारा आ जाता 12,000, लेकिन यहाँ पूछा है किलोवाट घंटा में, तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा वॉट आवर या किलोवाट आवर, तो यहाँ होगा ऑप्शन सी 12 किलोवाट आवर। यदि प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़े तो उसी माध्यम से वापस लौट आए तो प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहेंगे? अगर वो किसी मिरर पे लाइट की रेस पड़ रही है और वो वापस लौट कर आ रही है तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्शन, तो आंसर होगा ऑप्शन डी प्रकाश का परावर्तन। गुणों के आधार पर तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो गुणों के आधार पर तत्व 3 प्रकार के होते हैं, एक तो धातु, अधातु और उपधातु। नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान। पीएच वैल्यू क्या होगी ब्लड की? ब्लड की पीएच होती है 7.4, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये 7 से ज़्यादा है। 7.4 है तो इसका मतलब 7 से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा बेसिक मीन्स क्षारीय। आंसर होगा ऑप्शन सी। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि कौन सी होती है? तो अगर सल्फाइड अयस्क होंगे तो उनका जो सांद्रण है हम किससे कर सकते हैं? झाग प्लवन विधि से। पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार पदार्थ नहीं है कि एक तो पानी कठोर होता है, एक मृदु, तो जो पानी में कठोरता होती है वो किसकी वजह से होती है? तो यहाँ पर देखना है कौन सा नहीं है इनमें से चारों में से। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है कठोरता के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट भी, और मैग्नीशियम कार्बोनेट मीन्स जहाँ भी कार्बोनेट होगा तो ये कार्बोनेट पानी के कठोरता के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन जो सोडियम नाइट्रेट है ये नहीं होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। Zn+2HCl गिव्स में ZnCl2 प्लस H2, ये एक किस टाइप की रिएक्शन है? तो यहाँ पर तो Zn अकेले था, इस HCl का जो Cl है वो Zn के साथ डिस्प्लेस्ड हो गया, तो ये हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मनुष्य को ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है जिसे वह प्राप्त कर सकता है, तो सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है वो मंड में भी होता है और सेलुलोज में भी, तो आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों से। सूर्य की किरणों से बनने वाला विटामिन, तो जो सन रेज में विटामिन होता है वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी विटामिन डी, जिसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स या फिर सूखा रोग। इनमें से कौन सा बल का मात्रक है? तो बल का मात्रक आ जाएगा न्यूटन, जूल हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक और वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ऊर्जा का, तो इसमें देखना है कि ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है। जूल भी होता है ऊर्जा का मात्रक, न्यूटन मीटर भी है, किलोवाट घंटा भी, लेकिन जो किलोवाट है ये किसका है? पावर शक्ति का मात्रक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति, जो लाइट की नेचर है वो कैसी है? तो ये आएगा ना तो कण के समान ना ही तरंग के समान। सामान्यतः पदार्थ या द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की इन अवस्थाओं के अभिलाक्षण गुणों के संदर्भ में कथनों पर हमें विचार करना है, कौन सा होगा? फर्स्ट हमें दे रखा है ठोसों तथा द्रवों की तुलना में गैसों की संपीडितता मीन्स जो कंप्रेशन है वो काफ़ी कम होता है कि उन्हें कंप्रेस कम किया जा सकता है। नेक्स्ट दे रखा है कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विषण संभव है, तो बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा ठीक होगा। तो फर्स्ट वाला हमारा गलत है कि जबकि ठोसों को सबसे कम कंप्रेस किया जा सकता है, उसके बाद द्रवों को और गैसों को सबसे ज़्यादा, लेकिन ऑप्शन 2 ठीक है कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विषण संभव है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। निम्नलिखित में से किसकी पीएच वैल्यू अधिक है? तो ये हमें एसिड दिए गए हैं, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, तो इनमें से जो किसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो वो होगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। एसिटिक एसिड पाया जाएगा सिरके में, साइट्रिक एसिड नींबू और संतरे में, और लैक्टिक एसिड खट्टी दही में। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है? तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को कहा जाता है विषाणु, वायरस, ऑप्शन ए। निम्नलिखित विद्युत तंतु बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जो फिलामेंट बनाया जाता है उसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम। नेक्स्ट है Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स में 2Fe प्लस 3CO2, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? अब यहाँ पर खाली डिस्प्लेस्ड भी नहीं हो रहा है क्योंकि CO तो था ही, उसके पास बस एक ऑक्सीजन और चली गई है और ये Fe खाली हो गया, तो यहाँ पर जो है अपचयन और उपचयन दोनों ही हो रहा है। यहाँ अगर हम देखें फर्स्ट वाले में Fe की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो Fe की हमने अगर x ले ली तो 2x और
ओ का हो जाएगा 6, तो 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहाँ पर एफ की कितनी है +3, और यहाँ पर देखेंगे तो 0, इसका मतलब यहाँ पर अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट में अगर CO में देखें तो C की यहाँ पर कितनी हो जाएगी हमारी +2, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी हमारी +4, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑप्शन सी रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही हो रहे हैं। फेफड़ों के किन भागों में गैसीय विनिमय होता है, तो गैसीय विनिमय किन भागों में होता है हमें ये देखना है, तो वो होता है वायु कोष्ठकों में, ऑप्शन डी। मानव शरीर में किसका संचय नहीं होता, मानव शरीर में किस चीज़ का संचय नहीं होता है, तो ये हो जाएगा बसा का भी होता है, बसीय अम्ल का भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन जो प्रोटीन्स का है वो कभी संचय नहीं होता, वो केवल वृद्धि में यूज होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बल का मात्रक है, हमें यहाँ पर फोर्स की यूनिट देखनी है कौन सी है। फर्स्ट दे रखी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी होगी, एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण की। किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये किसकी होगी, संवेग की, मोमेंटम की। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होगी बल की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 10 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर तक की ऊंचाई पर उठाया गया है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी दे रखा है, तो वस्तु में विद्यमान ऊर्जा, तो अब हम यही फॉर्मूला लगाएंगे mgh, m कितना है 10, g है 9.8 और ऊंचाई दे रखी है हमें 6। पॉइंट से हमारी 0 कट हो जाएगी, 96 के 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर पूरी भी नहीं करेंगे तो 6 8 जा 48, तो 8 हमारा यूनिट डिजिट आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 528 जूल। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो I और R आपस में इक्वल होते हैं तथा आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, तो ये प्रकाश के किस नियम से संबंधित है, तो ये किससे होगा, प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में अगर कोई सॉलिड है वो डायरेक्ट लिक्विड की जगह वेपर में चेंज हो जाएगा, तो उसको क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन, और हिंदी में बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। और लैक्टिक एसिड पाया जाएगा दही या खट्टे दूध में, और टार्टरिक एसिड इमली में। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा रोग का कारण क्या होता है, तो इन्फ्लुएंजा रोग जो है वो वायरस की वजह से होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषाणु। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, कि कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी खाना बनाते समय बाहर की जो बर्तन की तली है वो काली होने लगती है, इसका मतलब क्या होता है कि भोजन पूरी तरीके से नहीं पक रहा है, ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, या ईंधन आर्द्र मीन्स उसमें नमी है, या पूरी तरीके से जल रहा है। यदि बर्तन की बाहरी तली काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन जो है वो पूरी तरीके से जल नहीं रहा, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। आज तक कुल कितने तत्व ज्ञात हैं, तो टोटल जो अभी तक ज्ञात नोन एलिमेंट हैं वो कितने हैं, 118। किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है वो ब्लड रेड दिखाई देता है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। बसा है तुरंत ऊर्जा का स्रोत, अगर हमें तुरंत एनर्जी चाहिए तो वो फैट से मिल सकती है, या संचित ऊर्जा का स्रोत, तो तुरंत अगर हमें ऊर्जा चाहिए तो वो हमें प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लेकिन बसा जो है वो संचित ऊर्जा का स्रोत होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का SI मात्रक है, तो यहाँ पर देखना है कि संवेग का कौन सा मात्रक होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या किलोग्राम मीटर, ये दोनों तो ऑप्शन ठीक ही हैं, एक से हैं, और किलोग्राम मीटर सेकंड। तो अभी हमने जब बल का देखा था तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये तो होती है फोर्स की, तो आंसर होगा ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु ऊंचाई से पृथ्वी की ओर आ रही है, ऊपर से वो नीचे पृथ्वी की ओर आ रही है, तो जो उसका सबसे ऊंचा बिंदु है उस पर क्या होगा, तो सबसे ऊंचे बिंदु पर जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा होगी। गोलीय दर्पण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ गोले के अंदर की ओर वक्रित होता है, कि जो अंदर की ओर वक्रित होगा उसे अवतल दर्पण कहेंगे। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक बाहर की ओर वक्रित होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, तो हमारे ऑप्शन ए और बी तो बिल्कुल ठीक है,
जो अंदर की ओर होता है तो उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण, और जो बाहर की ओर होता है उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा हम वास्तविक और उल्टा बनता है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन से कोलाइट्स के उदाहरण हैं? कोलाइट के जो उदाहरण हैं वो इनमें से कौन से होंगे? वाहनों से निकलने वाला धुआं, शेविंग क्रीम, पनीर या बादल। तो ये सभी कोलाइट्स के उदाहरण होते हैं क्योंकि दो चीज़ों से मिक्स होकर बनते हैं। जैसे धुएं में गैस भी होती है और सॉलिड के पार्टिकल्स भी होते हैं, ऐसी शेविंग क्रीम में लिक्विड भी होता है कि वो झाग बनाती है और कुछ सॉलिड भी होगा, ऐसी पनीर में होगा, और सेम बादल में कुछ गैस से गैस मिलके भी बनते हैं या गैस से लिक्विड इस टाइप से। तो आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। अभिक्रिया 2H2O गिव्स में H3O प्लस OH माइनस में जल क्या है? तो जल वो किस चीज़ का वर्क कर रहा है ये बताना है। तो यहाँ पर ये जो जल है वो दोनों चीज़ों में टूट रहा है। H3O प्लस तो हो जाएगा एसिड और OH माइनस बेस। तो इसका मतलब जो जल है वो एक दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दोनों ही है। नेक्स्ट है प्लेग का कारण क्या होता है? प्लेग किसकी वजह से होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया की वजह से। आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या याद करनी पड़ती है? रिएक्टिविटी सीरीज, जिसकी आप ट्रिक आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि अगर जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे वाले एलिमेंट, जैसे अगर ये है ऊपर वाला जो है हमेशा अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर पूछा NaCl विलयन और कॉपर धातु, MgCl2 और एल्यूमिनियम, FeSO4 व सिल्वर, AgNO3 व कॉपर धातु। तो यहाँ पर आंसर होगा AgNO3 विलयन व कॉपर धातु। भौतिक अवस्था के आधार पर तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के ही होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। मानव के लाल रुधिराओं में क्या नहीं होता? मानव के लाल रुधिराओं में हीमोग्लोबिन भी होता है, कोशिका कला भी और कोशिका द्रव्य भी, लेकिन न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। जल में घुलनशील विटामिन, तो 2 टाइप के विटामिन होते हैं, एक तो जल में घुलनशील होंगे वाटर में और एक फैट में। तो इनमें हमें देखना है कि कौन सा जल में घुलनशील है। तो विटामिन सी और विटामिन ई, ये दोनों ही हमारे किस में आ जाएंगे? A, C, D, E। तो ये सब हमारे किस में होंगे? जल में घुलनशील, A, D, E। लेकिन जो B और C है वो हमारे किस में आ जाएंगे? फैट में। तो A, D, E तो आ जाएगा जल में घुलनशील और B और C आएगा फैट में। तो यहाँ पर आंसर A और C दोनों है, तो ऑप्शन डी A और C दोनों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।